हेलो एवरीवन। आज हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम का एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर x, y और z ये पॉजिटिव या होल नंबर हो तो x, y, z तीन होल नंबर्स हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस बनने वाले हैं इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 5 टाइम्स z इज इक्वल्स टू 14 के। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि x, y और z की जो वैल्यूज़ होने वाली है वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही कुछ होने वाला है। तो शुरुआत में सबसे मुश्किल से टर्म 5z के साथ करने वाला हूँ, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 14 होता तो ये काफ़ी आसान होता। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 14 को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो मेरे चैनल के पिछले वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ मैं z से केस बनाना शुरू करता हूँ और सबसे पहली पॉसिबिलिटी है z की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो। ध्यान देने वाली अच्छी बात यह है कि मैं सबसे बड़े कोफिशिएंट वाले टर्म 5z को ही केस बनाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप कह सकते थे कि x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसा क्यों नहीं फिक्स कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज दैट विल बी लॉट मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ द केसेस। मैं z की वैल्यू से केस बनाना शुरू करता हूँ। z की वैल्यू अगर 0 हो गई तो पहला क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन चाहिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 का। मतलब 14 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हमें दो लोगों में बांटना है। दो लोगों में बांटने के लिए मुझे एक पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। कुल 14 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक पार्टीशन हो गया और एक पार्टीशन के लिए एक प्लेस चुनना है। 14C1 इज़ द आंसर। अगर z की वैल्यू 1 हो गई तो 5z की वैल्यू 5 हो जाएगी और ऐसे केस में हमें सॉल्व करना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 दैट इज़ 9। और इसके लिए सोल्यूशन होगा 9 प्लस 1 10C1। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी, z की वैल्यू अगर 2 हुई तो 5z की वैल्यू 10 हो जाएगा और अब हमें सॉल्व करना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और इसका आंसर आने वाला है 4 प्लस 1 C1 दैट इज 5C1। बच्चों, 14C1 की वैल्यू 14 होती है, 10C1 की वैल्यू 10 होती है और 5C1 की वैल्यू 5 होती है। एंड हेंस द टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ द आंसर इज गोइंग टू बी 14 plus 10 plus 5 and that is 29, right? ध्यान देने वाली बात यह है कि z is equals to 3 or more than 3 is not the possibility, we can't choose that. So z is equals to 3 is not possible. We can't put any value of z greater than or equal to 3, क्योंकि 5 टाइम्स 3 की वैल्यू 15 हो जाएगी, ये अकेला ही 15 हो जाएगा। तो x प्लस वाई नॉन नेगेटिव होने के नाते नेगेटिव नंबर तो बन नहीं सकते। एंड सो माई फाइनल आंसर इज 29। होप यू एंजॉयड लर्निंग द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग सच प्रॉब्लम। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब